हेलो दोस्तों, माय नेम इज विश्वजीत कुमार एंड यू वाचिंग सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ काइंड्स ऑफ नाउन ग्रामर रिवीजन पार्ट 2। इसमें मैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स जो लोग नए जुड़े हैं वो पहले ग्रामर रिवीजन पार्ट 1 देखें, और जो लोग पहले से हैं वो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। ग्रामर के सारे चैप्टरों पे मैं अलग अलग पार्ट में वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अच्छे से देखें, यहाँ से आपकी रिवीजन होती रहेगी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। लेट्स स्टार्ट। चलिए बात करते हैं यहाँ पे काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 काइंड्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सभी काइंड्स को एक एक करके देखते हैं और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ग्रामर में थ्योरेटिकल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी प्रैक्टिकल होती है कि आपकी प्रैक्टिकल समझ में आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश से आसान कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई भाषा इससे आसान नहीं है, इसे आप आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन आपको इसके ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, तब आपकी लैंग्वेज एक्यूरेट मानी जाएगी, सही मानी जाएगी और आप सही बोल पाएंगे। तो फर्स्ट इसमें प्रॉपर नाउन देखते हैं। प्रॉपर नाउन में ए प्रॉपर नाउन डिनोट्स पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। किसी भी व्यक्ति, जगह, वस्तु, जानवर, स्थान के पार्टिकुलर नेम, पर्सनल नेम जो उसका होगा उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। और एक कॉमन नाउन डिनोट्स द कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, इसके जो कॉमन नेम होंगे उनके पूरे जाति भर का जो डिनोट्स करता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे राम जो है वह पर्सनल एक लड़का का नाम है, तो यह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन बॉय पूरे लड़का जाति के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए बॉय इज ए कॉमन नाउन। फिर न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो न्यू दिल्ली यहाँ पे पर्सनल एक जगह का नाम है तो वह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन कैपिटल मीन्स राजधानी, राजधानी बहुत सारा हो सकता है तो इसलिए वह कॉमन नाउन हो जाएगा। और इंडिया एक ही है तो वह भी प्रॉपर नाउन होगा। फिर है, मान लीजिए संडे इज ए फर्स्ट डे ऑफ वीक, तो यहाँ पर संडे जो होगा वह प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि यह पार्टिकुलर नेम है, एक दिनों का पता चलता है। और आपको अगर सीधा वीक, सप्ताह, तो वह इसे पता नहीं चलता कि किस दिन का बात हो रहा है, ये पूरे सप्ताह का कॉमन नेम हो गया, पूरे डेज का कॉमन नेम हो गया वीक, तो यह कॉमन नाउन हो जाएगा। जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो जनवरी यहाँ पे प्रॉपर नाउन और मंथ कॉमन नाउन और ईयर भी आपको कॉमन नाउन, अगर ईयर नहीं दिया हुआ है कौन सा ईयर, तो आई होप आप लोग ये प्रॉपर और कॉमन समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है काइंड्स मटेरियल नाउन। सच नाउन वी कैन measured but we can not count. Such noun we can measured, we can weight, but we can not count. Its type of name is known as material noun. मटेरियल नाउन वह होता है जिसे हम लोग नाप और तौल सकते हैं परंतु इसको गिन नहीं सकते हैं, जैसे वाटर, मिल्क, राइस, पटैटो। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन होगा कि पटैटो को तो हम गिन सकते हैं, तो फिर वह मटेरियल नाउन क्यों हुआ?
क्योंकि उसको हम लोग केवल काउंट कर सकते हैं, बट उसका यूज जो है हम लोग मार्केट से जो खरीदते हैं तो वह काउंट करके नहीं बल्कि वेट करके खरीदते हैं, तो इसलिए वह मटेरियल नाउन के तहत आएगा। वैसी वस्तुएं जिसे हम लोग नाप और तौल तो सकते हैं परंतु वी कैन नॉट काउंट, हम लोग उसे काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उसे मटेरियल नाउन के तहत रखते हैं। मतलब उसका यूज गिनकर नहीं करते हैं बल्कि नाप और तौल कर करते हैं, जैसे वाटर, मिल्क, सुअर etc। फिर देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से दैट कलेक्शन, ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स, एनिमल्स etc। ग्रुप ऑफ एनिमल्स नॉन एज हर्ड, झुंड, जैसे एलिफेंट का झुंड, हाथियों की झुंड, बंच ऑफ ग्रेप्स, ये सारे कलेक्टिव नाउन के तहत आ जाएंगे। ये ग्रुप को दिखाएगा, लेकिन वह ग्रुप एक ही चीज़ों का होना चाहिए। जैसे अगर एक टोकरी में मान लीजिए मैंगो, एप्पल, ये सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं तो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन नहीं कह सकते, उसे हम लोग फ्रूट्स को कॉमन नाउन के तहत ले जाएंगे। और लेकिन अगर अंगूर का गुच्छा है तो उसमें सभी अंगूर ही है, इसलिए वह कलेक्टिव नाउन होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सच नाउन वी कैन ओनली फील, वी कैन नॉट सी एंड नॉट टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन हुआ जिसे हम लोग केवल देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। जैसे स्वीटनेस, एयर, हवा को तो देख नहीं सकते, उसे फील करते हैं। स्वीटनेस, मिठास, यह मिठाई कितना मीठा है, यह तो हम लोग केवल टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। आप छू सकते हैं, स्वीट्स को छू सकते हैं, और सीधा स्वीट्स कॉमन नाउन हो जाएगा। और स्वीट्स में भी कौन सा स्वीट्स है, अगर उसका नाम रहेगा तो वह आपको प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो आप लोग ये पांचों काइंड समझ गए होंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मैं फिर एक बार बता देता हूँ। वह नाउन जिसे हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुर, ये सारे चीज़ आप महसूस केवल कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ब्यूटी, सुंदरता, ये सारे चीज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तहत आते हैं। अब स्टडी के सुविधा के दृष्टिकोण से, अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से यहाँ पे इस नाउन्स को 3 पार्ट्स में ही मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के तहत बांट दिया गया है, जिसमें एक प्रॉपर नाउन रहने दिया गया है और दूसरा फिर आपको बन गया काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के तहत हम लोग देखते हैं और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन such nouns we can count are known as countable noun, but some nouns we can not count are called uncountable noun। तो यहाँ पे जो अभी हमने बताया है मटेरियल नाउन के बारे में, अब देखते हैं ये कैसे कैसे बना। तो वही काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल तो आप लोग जानते ही होंगे। काउंटेबल नाउन में जितनी भी चीज़ जिसे हम लोग गिन सकते हैं, चेयर, डेज, बुक etc, और अनकाउंटेबल में जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कैसे बना मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखेंगे यहाँ कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन को भी हम गिन सकते हैं, कितने बॉय। कलेक्टिव नाउन को भी गिन सकते हैं, कितने आर्मी, कितने वंश, कितने ग्रेप्स है वंश में। तो इस दोनों को गिन सकते थे, इसलिए इस दोनों को बना दिया गया काउंटेबल नाउन। और मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मटेरियल नाउन को भी नहीं गिन सकते थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी नहीं गिन सकते थे। वी कैन नॉट काउंट मटेरियल नाउन एंड नॉट काउंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बोथ आर, इस दोनों को मिलाकर फिर आपको अनकाउंटेबल नाउन बना दिया गया। तो मटेरियल नाउन प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन इक्वल टू अनकाउंटेबल नाउन, और यहाँ पे कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन इक्वल टू काउंटेबल नाउन। और फिर प्रॉपर नाउन तो है ही, जो पार्टिकुलर पर्सन। तो इसी तरह मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार इसके 3 पार्ट्स ही बताए गए हैं, फर्स्ट प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इससे हमें आसानी होती है आगे सारे चीज़ों में सेट करने में।
जैसे आप रूल्स आर्टिकल में पढ़ेंगे, फिर नंबर में पढ़ेंगे, तो उस सारे चीज़ों में काउंटेबल और अनकाउंटेबल से ही हम लोग पुट कर लेते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगले ग्रामर के टॉपिक से लेकर फिर आपको उपस्थित होंगे। थैंक यू। इसी तरह देखते रहें, बने रहें हमारे सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी पर।